जब भी वह लड़की अपनी आंखें बंद करती, उसके सुनहरे बाल बिना रुके बढ़ने लगते। एक दिन अनीता ने उसे अपने हाथ में उठाया और ऊंचे टॉवर से नीचे फेंक दिया। हैरानी की बात ये थी कि उसके बाल जमीन तक लटक गए थे, जैसे कोई लंबी सी रस्सी हो। अनीता की माँ पहले से ही नीचे इंतजार कर रही थी। उसने अपनी बेटी के बालों को पकड़ लिया और अनीता ऊपर से उन्हें खींचते हुए अपनी माँ को ऊपर ले आई। इस तरह एक साधारण सा लिफ्ट बन गया। अनीता की माँ हर रोज आती और उसकी स्थिति की जांच करती। वह अनीता को एक कदम भी टॉवर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देती थी। अनीता फूलों की जवानी की शक्ति को सोख सकती थी और उससे अपने शरीर को पोषित करती थी। उसके भीतर रहस्यमयी शक्तियां थीं। कमरे की अव्यवस्था को देखते हुए अनीता बस हाथ उठाती और बिस्तर तुरंत ठीक हो जाता। फिर उसने एक बार और हाथ उठाया और मेज पर रखी प्लेटें और कटोरे खुद ही हवा में उड़कर अलमारी में करीने से सज गए। उसे किसी चीज को छूने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ उसके इशारों से नियंत्रित होता था। उसके पास एक और रहस्य था। वह हर वस्तु को फिर से जवान बना सकती थी। 20 साल पहले एक रात एक नेक दिल जादूगरनी लीसा ने जंगल में एक बच्ची को पाया। उसके आसपास के फूल चमक रहे थे। लीसा ने एक नजर बच्ची पर डाली और समझ गई कि यह साधारण बच्ची नहीं है। उसने उस बच्ची को गोद लेने का फैसला किया और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जब अनीता बड़ी हुई तो उसमें रहस्यमय शक्तियां प्रकट हुई। मुरझाने वाला एक मशरूम उसकी छुअन से फिर से जवान हो गया। जैसे ही वह जंगल में होती, सभी छोटे जानवर उसकी ओर खींचे चले आते और उसकी सुरक्षा पाते। अनीता का दिल बेहद दयालु था। घायल पक्षियों को वह लीसा को सौंप देती, जो उन्हें ठीक कर देती। इस तरह वे दोनों शांतिपूर्ण जीवन जीती रहीं। लेकिन एक दिन अचानक राज्य से खबर आई। रानी ने लीसा को बुलाया। लीसा चाहती थी कि अनीता घर में ही रहे, लेकिन अनीता जिज्ञासा से चुपचाप उनके पीछे पीछे महल तक चली आई। महल में प्रवेश करते समय लीसा ने अनीता को समझाया कि कुछ न कहना और उनके पास ही रहना। महल की दीवार पर टंगी एक चित्रकला ने लीसा का ध्यान खींचा। यादें अचानक मस्तिष्क में लौट आईं। कई साल पहले लीसा राज्य की एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। उन्होंने राजा के साथ मिलकर युद्ध लड़ा। एक युद्ध में वे घिर गईं और तब लीसा ने अपनी शक्तियां इस्तेमाल की, लेकिन गलती से राजा लीसा की शक्तियां सहन नहीं कर पाया और उसकी जान चली गई। इसके बाद लीसा ने दुनिया से अलग कर लिया और जंगल में जा बसी। लेकिन रानी को लगा कि लीसा ने धोखा दिया था और वह बदला लेने के लिए अवसर तलाशती रही। अब बहाने से रानी ने उन्हें वापस बुलाया, यह कहकर कि वह फिर से राज्य की जादूगरनी बन सकती हैं। लीसा ने विश्वास कर लिया, लेकिन इंतजार कर रही थी लोहे की सलाखों वाली जेल। अनीता और लीसा दोनों का सिर मुंडवा दिया गया और उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया गया। रानी ने आदेश दिया कि कुछ ही दिनों में उन्हें खत्म कर दिया जाए। उसी समय अनीता की मुलाकात महल के राजकुमार से हो गई। राजकुमार को पता चला कि अनीता को कैद किया गया है, तो वह गुप्त रूप से काल कोठरी में पहुंचा। उसने अपने दोस्तों से सैनिकों का ध्यान हटवाया और लीसा व अनीता को आजाद कराया। तीनों जल्दी से जंगल पहुंचे, जहां लीसा ने एक रहस्यमय दीवार खोली, जिसके पीछे एक खंडहर नुमा महल था। वहीं वे छिपकर रहने लगी। समय बीत गया। अनीता अब 20 साल की हो चुकी थी। वह हमेशा टावर में रहती थी, लेकिन अब वह बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। लीसा उसे बाहर जाने नहीं देती थी, क्योंकि राज्य बहुत खतरनाक था। अनीता को यह समझ नहीं आता था कि लीसा उसे कैद क्यों कर रही है। दोनों में बहस हुई और अनीता ने पहली बार खुद निर्णय लिया। उसने जंजीर तोड़ दी और चुपचाप टावर से भाग निकली। लेकिन नीचे उतरकर उसने देखा कि वह अब भी एक बंद कमरे में ही थी। वह निराश होकर वापस लौट आई। तभी एक मकड़ी उसके सामने आई, जैसे कोई इशारा कर रही हो। तभी अनीता को उपाय सूझा। उसने कमरे के सारे कपड़े इकट्ठा कर जमीन तक फेंक दिए। अनीता सफल हुई। कई वर्षों बाद उसने जमीन पर कदम रखा। जंगल में पहुंचकर उसे एक इंसान दिखाई दिया। वह डर गई, लेकिन चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। वह भाग निकली और वह आदमी उसका पीछा करता रहा। वह कोई और नहीं बल्कि वही राजकुमार था। अब बड़ा होकर बन गया था आकर्षक युवक जॉन। उसने अनीता को पहचान लिया था। अनीता फिर से रहस्यमय दीवार के भीतर भाग गई। जॉन बाहर छिपकर इंतजार करता रहा। अगले दिन उसने लीसा को दीवार खोलते हुए देखा और पीछे पीछे अंदर चला गया। वहां उसने अनीता को टावर में देखा। लीसा के जाने के बाद जॉन ऊपर चढ़ा। अनीता को देखते ही पुरानी यादें लौट आईं। महल में दोनों ने एक दूसरे को उपहार दिए थे। उसने जॉन को पहचान लिया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें पता था कि उनके परिवार उन्हें साथ नहीं रहने देंगे। जॉन ने कहा, मैं अब तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे कल ही यहाँ से ले जाऊंगा। हम दोनों मिलकर इस राज्य को छोड़ देंगे। मुझे राजकुमार नहीं बनना। अनीता ने चुपचाप हाँ में भर दी। अगले दिन अनीता तैयार होकर नीचे इंतजार करती रही। जॉन आया और दोनों खुशी खुशी निकलने लगे। तभी सैनिकों ने उन पर धावा बोल दिया। असल में रानी को पहले ही शक हो गया था और वह पीछा करते करते वहां पहुंच गई थी। लीसा को जैसे ही खबर मिली, वह तुरंत वहां पहुंची, लेकिन तब तक सैनिक अनीता को पकड़ चुके थे। लीसा समझ गई कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने हाथ फैलाए। उनके गले में लटका जादुई हार चमकने लगा। सारी घास और शाखाएं हवा में तैरने लगी। लीसा ने अपनी जीवन शक्ति जला दी और शक्तिशाली जादू किया। उन्होंने समय और स्थान को रोक दिया और एक द्वार खोला। अनीता को उसमें खींच लिया। दोनों गायब हो गई। जॉन की आंखों पर जादू का वार हुआ और वह दर्द में जमीन पर गिर पड़ा। अनीता एक छोटे से झोंपड़े में पहुंची, लेकिन लीसा वहां नहीं थी। अनीता ने लीसा को समय की दरार से वापस लाने की कोशिश की और
और खुद भी गायब हो गई। रात को लीसा अनीता के सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, दुखी मत हो, हमेशा एक दयालु दिल बनाए रखना, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। इतना कहकर वह सितारों में बदल गईं और पूरा जंगल रोशनी से भर गया। इधर जॉन फिर से जंगल में अनीता को खोजने आया। उसे यकीन था कि अनीता उसका इंतजार कर रही है। वह सही था। अनीता भागकर उसके सामने आई। उसने जॉन की आंखों पर बंधी पट्टी हटाई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। अनीता की आंखों से आंसू बह निकले और वे जॉन की आंखों में गिर गए। तभी चमत्कार हुआ। जॉन की दृष्टि लौट आई। उसने फिर से अनीता को देखा, वही सुंदर, वही प्रिय। जॉन ने भी फैसला किया, अब वह यहीं रहेगा। दोनों जंगल में छिपकर एक शांत और सुखद जीवन बिताने लगे। और इस तरह एक जादुई प्रेम कथा का अंत होता है परियों जैसी दुनिया में।